हेलो गाइस, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो कि रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्या जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं रियल लाइफ में किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है मैंने एक रियल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जो कहानी है वहीं से ली है, जिनका नाम है मिस्टर अमित दुबे। तो उन्होंने बहुत सारे अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है, तो उन्हीं की ये रियल स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एंड कैसे उन्होंने इस केस को सॉल्व किया और कैसे अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर आपके साथ होता है, आप एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्क कर रहे हैं, तो कैसे आप इस तरह की परिस्थिति से निपटेंगे, ये सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी हम 3 नए कोर्सेज लेकर आने वाले हैं जिनकी पूरी जानकारी इस शनिवार आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो कहानी है, ये जो नाम वगैरह हैं, ये कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि काल्पनिक हमने यूज़ किए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें खुद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ मैं तो पूरी तरह से अनहैकेबल हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मैं खुद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। बट ऐसा नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो गाइज ये कहानी है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर राकेश की। एग्जैक्टली वो एक कंपनी में चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का वर्क करते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, CISO हम इन शॉर्ट में बोल सकते हैं। इन लोगों का काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी डेटा फ्लो हो रहा है, वो डेटा किस तरह से फ्लो होगा, फायरवॉल के रूल्स को सेटअप करना, IP रूल्स को क्रिएट करना, IP टेबल्स क्रिएट करना। इवन इससे भी ज़्यादा इनका जो काम है वो होता है, क्योंकि जो डेटा फ्लो हो रहा है, पूरी सिक्योरिटी जो है वो सारा कुछ देखने का काम इन्हीं का होता है, क्योंकि ये हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो गाइज ये उन्हीं की कहानी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट ईयर बहुत लॉकडाउन जब लगा तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अलग अलग तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ी, जिनमें आप लोगों ने देखा भी होगा कि वर्क एट होम जो बहुत उभर के सामने आया, चाहे कोई IT कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो बिलोंग करते हैं, तो आप देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें बढ़ी। तो मिस्टर राकेश जो कि CISO हैं, वो भी इसी तरह का काम कर रहे थे घर पर। एक दिन अचानक उनके पास एक मेल आता है। मेल जो था मिडिल ईस्ट से आया हुआ था, जिसमें जो नाम था सोनाली करके एक नाम था उसमें। और उन्होंने बोला मिस्टर राकेश को कि सर, हम आपसे एक मीटिंग कराना चाहते हैं। देन मीटिंग जो है वो एज अ स्पीकर आपको प्रेजेंट करना है और आप वहाँ पे चीफ होंगे, और जिसमें 120 जो क्लाइंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो मिस्टर राकेश को लगा कि यार मिडिल ईस्ट में भी अपनी जो पकड़ है और काफ़ी सारे क्लाइंट हैं हमारे उस एरिया से भी हैं, तो वहाँ भी हमारी पकड़ अच्छी बन जाएगी, तो क्यों ना ये शुरुआत की जाए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप मेरे को जो मीटिंग है इसका प्रोसेस बता दीजिए कि वेबिनार कब, कहाँ और कैसे होना है, तो मैं उसे मैनेज कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला वेरी थैंक यू सर कि आपने हमें इतना टाइम दिया, और ठीक है हम आपको डिटेल्स भेज देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मिस जो सोनाली थी, उन्होंने एक ईमेल भेज दिया राकेश जी के पास। राकेश ने मेल चेक किया, उसमें कुछ डिटेल्स थी क्लाइंट की, और जो शेड्यूल था वेबिनार का वो लिखा हुआ था, जो कि अपकमिंग वेडनेसडे को ही था। तो एग्जैक्टली उन्हें लगा कि वो संडे की रात उनके पास ये मेल आया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि यार कोई नहीं, 2-3 दिन ही बाकी हैं, हम इसे वेबिनार को हम कर लेंगे। उन्होंने देखा कि जो वेबिनार का टॉपिक था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो मिस्टर राकेश को ज़्यादा पसंद था। टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज़ अटैक्स ऑन इंडियन इकोसिस्टम्स। तो ये जो यानी कि चाइनीज़ अटैक्स का इंडियन इकोसिस्टम्स पे क्या प्रभाव है, ये मिस्टर राकेश को काफ़ी पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस टॉपिक पे वेबिनार दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेडनेसडे को उन्हें लगा, मिस्टर राकेश को लगा कि यार क्यों ना ये वेबिनार 10 मिनट पहले ही मैं ज्वाइन करूँ, और 10 मिनट पहले अगर मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है वो मैं पहले देख लूँगा। तो उन्होंने मीटिंग की जो फाइल डॉक्यूमेंट्स उनके पास आया हुआ था, और एक फ़ाइल उनके पास आई थी, उन्होंने देखा। तो उस फाइल में एक लिंक था कि भाई आप इस लिंक पे क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप वेबिनार से जुड़ जाएंगे, मतलब आपका जो वेबिनार है वो लाइव हो जाएगा। तो कोई नहीं, मिस्टर राकेश ने उस लिंक पे क्लिक किया और उसमें जो एप्लीकेशन बताई हुई थी वो डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें उसमें प्लेस करा दी जो भी मांगी गई थी एप्लीकेशन के अंदर, और फिर वो वेट करने लगे कि अब मुझे क्या मिलने वाला है। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी वेबिनार से वो जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। उन्हें लगा कि यार कई बार सिस्टम की फायरवॉल और एंटीवायरस इसे ब्लॉक कर देते हैं, तो उन्होंने अपने सिस्टम के फायरवॉल और एंटीवायरस को भी बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वो वेबिनार से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है कि यार वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
और ऐसा करते करते वो 20 मिनट लेट हो चुके थे। जो वेबिनार का टाइमिंग था उससे 20 मिनट वो लेट हैं। उन्होंने सोनाली, जो कि जिनकी तरफ से मेल आया हुआ था, उन्होंने सोनाली के पास दोबारा से एक मैसेज किया, मैसेज करने में कि मैम मैं इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो सोनाली ने बोला कि कोई बात नहीं सर, ये आपको पहले देख लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ। कुछ टाइम बाद उनके पास फिर दोबारा से लगभग 20 से 25 मिनट और बीत गए, तब उनके पास मिस सोनाली का मैसेज आता है कि सर वेबिनार तो कंटिन्यू हो चुका है काफ़ी अच्छा, तो अभी तो एट अ मोमेंट हम आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वेबिनार जब भी होगा हम आपको कंफर्म करा देंगे। अब जो मिस्टर राकेश हैं बड़ी टेंशन में है कि यार ये मतलब कुछ भी है जो काफ़ी गलत हुआ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही थी लेकिन अब नहीं मिल पाएगी, तो वो टेंशन में थे। लगा कि चलो कोई बात नहीं, वो कॉफ़ी बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड सडनली वो देखते हैं उनके पास एक कॉल आता है। अब ये जो कॉल था ना, यहाँ से रियल जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। ये कॉल था उनकी कंपनी के CEO मिस्टर आकाश का। मिस्टर आकाश बोलते हैं कि यार राकेश ये क्या हो रहा है। तो राकेश चौंक जाते हैं कि भाई क्या हुआ है सर, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी एक मैसेज आया है हमारे क्लाइंट का, वो कह रहे हैं कि हमारा सर्वर डाउन है। तो राकेश थोड़ा मतलब टेंशन में आ जाते हैं अचानक से कि यार ये हुआ क्या, सर्वर मतलब कैसे डाउन हो गया। तो उन्होंने अपनी जो कंपनी के मेन सिस्टम एडमिन थे, देखिए गाइज, सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम एक सिस्टम से होता है। वो खुद CISO हैं, उन्होंने कौन जो मिलाया वो सिस्टम एडमिन को मिलाया। जो सिस्टम एडमिन थे उनका नाम है मिस्टर सुधीर। तो मिस्टर सुधीर के पास राकेश कॉल करके बोलते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। तो ऑलरेडी सुधीर को पता था। उन्होंने बोला कि सर जो सर्वर है वो डाउन है और इसे एक्सेस करने के लिए आपको मेरे को पास टिकट देना होगा जिससे कि मैं इन चीज़ों को देख पाऊँ। तो मिस्टर राकेश उन्हें एक पास टिकट दे देते हैं जिसकी मदद से वो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं सर्वर और दूसरी चीज़ों को। और तब तक उन्हें मिस्टर राकेश ने बोला कि आप कंपनी के लिए निकलो, मैं भी आता हूँ वहाँ पे। तो वो निकल चुके होते हैं। तो एक्चुअली जब सुधीर वहाँ पे कंसल्ट कर रहे थे, अब राकेश के लिए ये सफ़र 45 मिनट का ये सफ़र था ना, बहुत भारी था क्योंकि घर से कंपनी तक पहुँचना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। तो एग्जैक्टली इस दौरान उन्होंने देखा, मतलब काफ़ी टेंशन उनके दिमाग में चल रही हैं, अलग अलग तरह की बातें। और लगभग 30-40 मिनट के बाद उनके पास दोबारा से सुधीर का कॉल आता है और सुधीर बोलते हैं कि सर अभी हमारा जो सर्वर्स हैं उन पर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है। ये सुनते ही राकेश बहुत सदमे में आ जाते हैं एक तरह से कि यार इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी रैंसमवेयर अटैक हो गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब वो टेंशन में थे। जैसे ही ये अटैक हुआ, मिस्टर राकेश ने कांटेक्ट किया मिस्टर अमित से, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ये उनकी ही केस स्टडी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो मिस्टर अमित के पास जब उन्होंने कॉल किया और मिस्टर अमित ने जब इन चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले सुधीर को बोला, जो कि सिस्टम एडमिन है, कि सबसे पहले आप ये करो कि सिस्टम को जो है वो आइसोलेशन कर दिया जाए, क्वारंटीन कर दिया जाए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिस्टम को आइसोलेशन करने का मतलब क्या है। तो गाइज ये भी मैं आपको बताऊंगा, तब तक हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सबसे पहले सिस्टम्स को आइसोलेट कर दिया, क्वारंटीन कर दिया, नेट कनेक्शन बंद कर दिए, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, और वो सारे जो ज़रूरी स्टेप्स थे वो उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने मिस्टर सुधीर को बोला कि आप मेरे को नेटवर्क लॉग चेक करने की परमिशंस जो हैं, नेटवर्क लॉग्स मेरे को प्रोवाइड करो, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने मिस्टर सुधीर से मांगी और वो उसकी प्रोसेस में लग गए। गाइज ऐसी प्रोसेस होने पर सिस्टम आइसोलेशन और जो बाकी ज़रूरी स्टेप्स थे वो क्या हैं, इनकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। वो आपकी मैसेज और कमेंट पर ही डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ। तो एग्जैक्टली जब उन्होंने इन चीज़ों को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि जो सिस्टम लॉग्स हैं उनसे उन्हें एक चीज़ सामने आई कि ये जो अटैक है ये एक इनसाइडर IP से ही हुआ है। एक IP एड्रेस मिला जो कि दिल्ली का ही था। अब ये जो IP एड्रेस है वो दिल्ली का ही था, तो उन्हें लगा कि ये कोई इनसाइडर का ही है। इनसाइडर मतलब कंपनी में काम करने वाले या जानकार किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने IP और यूज़र नेम्स का जो एनालाइजिंग था वो करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद उन्हें पता चला कि ये जो IP एड्रेस है जहाँ से ये अटैक हुआ है वो था मिस्टर राकेश का, यानी कि कंपनी के जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके PC से ही ये अटैक हुआ है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी। गाइज मैं आपको बता दूं, रैंसमवेयर जब किसी भी कंप्यूटर्स में आ जाते हैं तो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, लेकिन ये रैंसमवेयर थोड़ा अलग तरीके का था। ये था मेज रैंसमवेयर अटैक। मेज रैंसमवेयर एक इस तरह का रैंसमवेयर होता है जो ना कि डेटा को इनक्रिप्ट करता है बल्कि उसकी एक कॉपी सेंडर के पास भी भेज देता है, यानी जो अटैकर्स होते हैं उनके पास भी एक डेटा की जो कॉपी है वो भेज देता है। तो एग्जैक्टली इसलिए भी ये ज़्यादा हार्मफुल था, लेकिन उस डेटा को बचा लिया गया क्योंकि उसके जो बैकअप्स थे और जो दूसरी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जिससे कि वो डेटा बचा।
अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे हम अपने डेटा को सिक्योर करें, ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटें, इसका एक प्रैक्टिकल या लाइव स्टेप्स के साथ पूरा वीडियो मैं बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट और मैसेज करें। कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में बताएं, और जल्दी ही हमारे 3 अपकमिंग कोर्स आने वाले हैं इस सैटरडे को, तो देखते रहें यूट्यूब चैनल MEH 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।